मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अपना पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमने शुरू कर दिया था, है ना। और उसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, उसका अन्य जो सोशल साइंस के साथ रिलेशन था उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था, डेफिनेशंस देखी थी। अब हम बात करेंगे उसकी एप्लीकेशंस, मतलब कि जो राजनीतिक भूगोल है उसका व्यवहारिक महत्व क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसका क्या बेनिफिट है, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए जो राजनीतिक भूगोल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, राजनीतिक भूगोल। ये चीज़ समझ गए होंगे कि राजनीतिक भूगोल में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, राजनीतिक भूगोल जो है, राजनीतिक भूगोल के माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का ज्ञान हमें होता है कि एक राज्य के अंदर किस किस प्रकार की समस्याएं हैं और उनका निपटारा किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे भूगोल के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, माध्यम से अनेक समस्याओं का ज्ञान होता है। ठीक है, और तथा उनका निराकरण भी करता है। ये इतनी चीज़ समझ में आई। देखो राजनीतिक जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है ना, उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला टफ तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, तो थोड़ा समझने में, क्योंकि आपको याद ही करनी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें ईजी होती जाएंगी। राजनीतिक भूगोल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमारे सामने अनेक समस्याएं आती हैं। एक स्टेट होता है, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का ज्ञान कैसे होगा, राजनीतिक भूगोल के माध्यम से, और उनका निदान यानी उनका निराकरण हम कैसे करेंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसका महत्व क्या है। राज्य के जितने भी निवासी होते हैं, एक राज्य है, मान लीजिए ये एक राज्य है, इसके जो निवासी हैं, इसके निवासियों, जो यहाँ के निवासी हैं, उन निवासियों एवं जो यहाँ के कौन है, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ, दोनों के लिए इनकी समान महत्वता रहती है। किसकी, हमारा राजनीतिक भूगोल के अंदर राज्य के निवासियों के लिए और जो वहाँ के राजनेता हैं उनके लिए समान महत्वता ये रखते हैं। अब हम देखें कि इसके महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, पॉइंट वाइज चलेंगे। राज्य के प्राकृतिक वातावरण की जानकारी। क्लियर हुई चीज। पहला पॉइंट आता है इसके महत्व में कि हमें राजनीतिक भूगोल से क्या होता है, उस राज्य के प्राकृतिक वातावरण की जानकारी मिलते हैं। वर्ड्स को समझना, प्राकृतिक वातावरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि वहाँ की स्थिति, जलवायु, ठीक है, धरातल वहाँ का, तटरेखा क्या कितनी है, आकार क्या है, ये सारे की सारी जितनी भी हैं ये हमारे प्राकृतिक वातावरण को डिफाइन करते हैं। और इन प्राकृतिक तत्वों का राज्य के विकास पर और उसकी रक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा का सारा हम किस में पढ़ते हैं, राजनीतिक भूगोल में पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल मतलब इन सब चीज़ों का, जो ये धरातल हो गया, तटरेखा हो गई, आकार हो गया, स्थिति हो गई, तो इनका राजनीतिक भूगोल पर मतलब राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब हम किस में देखते हैं, राजनीतिक भूगोल में देखते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो राजनीतिक भूगोल में महत्व में सबसे पहले पॉइंट था राज्य के प्राकृतिक वातावरण की जानकारी हमें इससे मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट लीजिए। दूसरा है कि राज्य की आंतरिक समस्याओं का समाधान। देखिए पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, पॉइंट्स आपको लिखने जरूरी हैं। राज्य की आंतरिक समस्याओं का समाधान,
जो राजनीतिक भूगोल है वो राज्य के प्राकृतिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी सभी तत्वों का विश्लेषण करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे राज्य के जितने भी प्रशासन है उससे संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान करने में हमें आसानी होती है। समझेंगे इस चीज़ को। जैसे देखिए, प्राकृतिक कारणों और जो धर्म, भाषा आदि से जितनी भी जटिलताएं होती हैं उन सबको समझने के लिए हमारे पास इस टॉप पॉइंट को दोबारा समझते हैं। देखिए, राज्य की आंतरिक समस्याओं का समाधान। राजनीतिक भूगोल में हम क्या करते हैं? एक राज्य का अध्ययन करते हैं। अब उस राज्य के अंदर धर्म, भाषा, जाति, ये सारी वहाँ की आंतरिक समस्याएं तो हो गई। आंतरिक समस्याएं, जनसंख्या संबंधी समस्या जो हो गई वो हमारी, भोजन से संबंधित, ये सारी की सारी जितने भी आंतरिक समस्याएं हैं उन सब का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। मतलब राजनीतिक भूगोल का जब अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत हमें राज्य की आंतरिक समस्याओं की जानकारी मिलेगी और उसके माध्यम से ही हम उनका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़? अब देखिए, तीसरा पॉइंट इसमें एक और आता है। तीसरा पॉइंट कि देश की सीमा सुरक्षा में भी ये सहायक होता है। कौन सा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देश की सीमा सुरक्षा में सहायक। देखिए, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्य की सीमाएं, हम देखो राजनीतिक भूगोल नाम आते ही समझ जाएंगे कि किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। अब इस राज्य की सीमा है, एक राज्य है उसकी ये बाउंड्री बनी हुई है और एक दूसरा स्टेट है उसकी बाउंड्री ये बनी हुई है। इस राज्य की सीमा ये है, ये हमें पता चलती है किस चीज़ से? कि हमारा जो है देश की सीमा से। मतलब राजनीतिक भूगोल में ही हमें किसी देश की सीमा के बारे में पता चलता है। ठीक है, और उन सीमाओं का हम गहन अध्ययन भी करते हैं। हमें पता है ना कि एक राज्य का क्षेत्रफल कितना है, वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। इन सब के बारे में जब हम देखते हैं तो हम राजनीतिक भूगोल के माध्यम से देश की सीमा की सुरक्षा में भी ये सहायता हमें पहुंचाता है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया कि देश की सीमा सुरक्षा में सहायक होता है, क्योंकि भाई एक राज्य है उसकी ये सीमा है, ये सीमा भौगोलिक सीमाएं जो है निर्धारित कर रखी है। अब इस सीमा का निर्धारण कैसे हुआ? भूगोल के माध्यम से ही तो होता है। सीमा का निर्धारण जब हम करते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियां ही उसमें ज़्यादा सहायक होती हैं। ठीक है, फिर जब क्या करेंगे हम कि जब एक राज्य की दूसरी राज्य के साथ जो सीमा लग रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? राजनीतिक भूगोल की हो जाती है। चौथा पॉइंट देखिए, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का भौगोलिक परिवेश में, शासन व्यवस्था का भौगोलिक परिवेश में मूल्यांकन। ठीक, शासन व्यवस्था का भौगोलिक परिवेश में मूल्यांकन, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। शासन व्यवस्था का मतलब आप समझे कि राजनीतिक भूगोल जो है वो शासन व्यवस्था और विभिन्न भौगोलिक तत्वों का उस पर प्रभाव व्यक्त करता है। जो शासन व्यवस्था चलती है, एक राज्य है उसके अंदर जो शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से शासन चलाया जा रहा है, वो जो शासन व्यवस्था है उसका भौगोलिक तत्वों के साथ, उस भौगोलिक तत्वों का उस पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके बारे में हम देखते हैं। वातावरण की अनुकूलता पर ही राज्य प्रशासन सफल हो सकता है। मतलब अगर वातावरण की अनुकूलता है, मतलब वातावरण अगर अनुकूल है तो शासन व्यवस्था सही से चल पाएगी। लेकिन अगर वातावरण ही अनुकूल नहीं है तो हमारी शासन व्यवस्था सही से नहीं चल पाती है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक राज्य है जहाँ पर आए दिन क्या होता रहता है? बाढ़, सुनामी, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या वहाँ शासन व्यवस्था सही तरीके से चल पाएगी? नहीं चल पाती है।
तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारे वातावरण की अनुकूलता बनी रहना बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब वातावरण की अनुकूलता होती है तो उसी के आधार पर हमारा क्या होता है, शासन व्यवस्था का भौगोलिक परिवेश में मूल्यांकन हम करके देखते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखिए आगे पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट आता है कि निर्वाचन प्रणाली की सहायता। जो निर्वाचन प्रणाली होती है, जो निर्वाचन प्रणाली आप समझ गए ना, जब चुनाव वुनाव होते हैं तो उन सब में भी हमारे राजनीतिक भूगोल में क्या करते हैं, हम राजनीतिक भूगोल में वर्तमान समय में निर्वाचन प्रणाली और परिणामों का अध्ययन जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि सामान्य जनता को निर्वाचन संबंधी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समझ रहे कि राजनीतिक भूगोल में जब इसको लाया गया तो क्या हुआ कि जो शासन व्यवस्था है, सामान्य जनता है, उसका भी निर्वाचन संबंधी उसको ज्ञान मिलने लगा और शासन तंत्र निर्वाचन प्रणाली में सुधार की ओर प्रवृत्त होता गया। क्लियर हुई ये चीज़ कि निर्वाचन प्रणाली में सहायक कैसे है राजनीतिक भूगोल। मान लीजिए राजनीतिक भूगोल जो है, भौगोलिक राजनीतिक भूगोल नाम आते ही आपको समझ जाना है कि राज्य के बारे में डिस्कस करना है। तो जब एक राज्य की निर्वाचन प्रणाली की बात आती है तो हर एक आदमी को जब आप निर्वाचन प्रणाली को समझा देंगे तो उसमें क्या होगा, हर काम में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखिए छठा पॉइंट देखते हैं इसका। छठा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, राजनीतिक भूगोल जो है विश्व में जितने भी राज्य हैं उनके आपसी संबंधों का प्रारूप भी हमें प्रस्तुत करता है। ये हम जानते हैं कि राजनीतिक भूगोल में हम देखते हैं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या संबंध है, आपसी संबंधों का प्रारूप ये प्रस्तुत हमें करता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है कि विश्वव्यापी क्षेत्र में जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो राजनीतिक भूगोल के अंदर महत्व रखते हैं। विश्वव्यापी अथवा क्षेत्रीय संगठनों जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या विवादों का सही रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्या, राजनीतिक भूगोल। इसमें केवल हमें राजनीतिक तत्वों का ही नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्वों का भी प्रभाव हमारे पर पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई ना इतनी कि अंतर्राष्ट्रीयता का विकास होता है राजनीतिक भूगोल से, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, राजनीतिक भूगोल के माध्यम से तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन डिसाइड होते हैं। ठीक है, अब जो सातवां पॉइंट आता है वो आता है विश्व शांति में सहायक। देखिए सातवां पॉइंट आता है आपका विश्व शांति में सहायक। विश्व शांति में सहायक, विश्व शांति में सहायक। देखो हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक भूगोल है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बढ़ावा देती है और जिससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन जब अच्छे हो जाते हैं, एक राज्य है, मान लीजिए ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, अब इन दोनों के अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर अच्छे हो जाते हैं तो क्या होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी कि नहीं होगी। इसी प्रकार से हर जो स्टेट है, हर जो देश है उसकी, हर जो देश है जिसकी एक दूसरे से सीमा लगी हुई है, उनका जब आपसी संबंध मजबूत होते जाते हैं तो क्या होता है, विश्व शांति में वो सहायक होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि विश्व शांति में ये सहायक होते हैं। विश्व शांति में सहायक का मतलब है कि आपको अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनको मजबूत रखना है। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे तो आपकी विश्व शांति में को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और जब विश्व में शांति बनी रहेगी तो इन सब के जो प्रभाव है वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई देते हैं। जैसे आज के टाइम पे देखें हम तो मोदी जी ने जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत मजबूत बना दिया है ना, कि वो हर देश के दौरे पर जाते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ नया करके आते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जब भी कोई पाकिस्तान हो गया या फिर कोई भी जो दूसरी कंट्री है जो हमारे साथ, चाइना हो गई, इस प्रकार की जो कंट्री जिसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो बड़ी कंट्री होती है जैसे अमेरिका है वो अब हमारा साथ देता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, जो
मोदी जी हैं उन्होंने उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत बना लिया, जिससे कि एक विश्व शांति में सहायक का काम वो कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। राजनीतिक भूगोल का ये सब क्या थे, राजनीतिक भूगोल के एक तरह से बात करें तो राजनीतिक भूगोल के महत्व की हमने बात कर ली है। ठीक है।